हिंदी में निःशुल्क वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके तो नोटिफिकेशन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सॉफ्टवेयर एकेडमी में। यदि दोस्तों आप हमारे प्लेलिस्ट सॉफ्टवेयर एकेडमी प्लेलिस्ट से डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप सॉफ्टवेयर एकेडमी का ऐप्स डाउनलोड ज़रूर करें। आज का हमारा टॉपिक उन महत्वपूर्ण सवाल को लेकर आए हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उन महत्वपूर्ण सवाल है। यदि आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। कंप्यूटर के महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने चैनल में अपलोड करते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के महत्वपूर्ण 15 सवाल आपके सामने लेकर आए हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। यदि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, एसएससी, पीएससी, व्यापम, सीजी व्यापम, किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम दिलाएंगे, उसमें कंप्यूटर का कम से कम 10 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने मिलेगा ही, जिसमें से एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 5 से 6 क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है। तो चलिए दोस्तों हम अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। तो एमएस वर्ड क्वेश्चन में दिया है, एमएस वर्ड 2007 का पहला मेनू कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है टूल्स, ऑप्शन नंबर बी दिया है फाइल, सी में दिया है ओपन, डी में दिया है व्यू। तो बताइए दोस्तों, सोचिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। चलिए आप बताइए इस ऑप्शन का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी को। फाइल एमएस वर्ड 2007 का पहला मेनू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, एमएस वर्ड में सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जैसे कि हम पेज ओपन करते हैं तो ये पेज का ऊपर भाग है, ये पेज का ऊपर हिस्सा है और ये नीचे। तो हमें प्रश्न में बोला गया है कि स्क्रीन में जो नीचे प्रदर्शित होता है उसको क्या कहा जाता है। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो ऊपर को हम क्या बोलते हैं, टाइटल बार। ऊपर को टाइटल बार, फिर उसके जस्ट नीचे मेनू बार रहता है और सबसे जो नीचे में रहता है उसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्टेटस बार। पेज के ऊपर वाले हिस्से को हम टाइटल बार, नीचे वाले हिस्से को स्टेटस बार कहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को चला जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, स्टेटस बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमएस वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली बार को क्या कहा जाता है? हम आपको अभी बताए हैं कि सबसे ऊपर में जो दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा टाइटल बार, क्योंकि ऊपर जो भी पेज के ऊपर में सबसे टॉप में शो होता है उसको हम बोलेंगे टाइटल बार। फिर नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फुट नोट और एंड नोट का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है रेफरेंस, दूसरा है सूचना, तीसरा है लिस्ट, चौथा है पॉइंट। तो बताइए दोस्तों, इन नोट और फुट नोट, हेडर फुटर नहीं है, ये केवल इंड नोट और एंड नोट और फुट नोट है। तो इसके लिए हमारा सही आंसर होगा रेफरेंस। किसी भी प्रकार के रेफरेंस यदि कुछ लिखना हो तो एंड नोट और फुट नोट का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 5, ग्राफिक आपकी सूचना और विचार का दृश्य प्रेजेंटेशन है। तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए दिया है वर्ड आर्ट, ऑप्शन नंबर दिया है बी क्लिप आर्ट, सी में ऑटो शेप, डी स्मार्ट आर्ट। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्मार्ट आर्ट। ऑप्शन नंबर सी 6, सिलेक्ट लाइन का राइट एलिमेंट करने की शॉर्टकट की कुंजी क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको आंसर बिल्कुल ही पता ही होगा। क्या बोला है? राइट अलाइनमेंट। किसी भी टेक्स्ट को हमें राइट में ले जाना है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कंट्रोल आर। लेफ्ट ले जाना है तो एल, और राइट ले जाना है तो आर, और सेंटर में ले जाना है तो कंट्रोल ई का यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7वां, सिलेक्ट लाइन को जस्टिफाई अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो जस्टिफाई में कंट्रोल क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया है शिफ्ट आर, दूसरा ऑप्शन में दिया है शिफ्ट प्लस आई, और तीसरा ऑप्शन दिया है कंट्रोल आई, और डी ऑप्शन दिया है कंट्रोल जे। तो जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की कंट्रोल जे को चला जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8वां, गो टू कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में खाली स्थान को दिए गए स्थान पर भेजा जा सकता है। तो गो टू का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गो टू का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जी, इसका शॉर्टकट की है गो टू का। तो दोस्तों गो टू कमांड का यूज करके हम एक पेज से दूसरे पेज में किसको ले जा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है कर्सर, बी में दिया है पेज नंबर, सी में दिया है टेक्स्ट, और डी में दिया है कैरेक्टर। तो जो टिक 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 होता है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पर टिक 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 होता है, उसको हम बोलते हैं कर्सर। तो पहला पेज में यदि आप कर्सर है, अब दूसरे पेज में यदि गो टू का यूज करके दूसरा पेज में जाना चाहोगे तो आप किसको ले जा सकते हो? सीधा कर्सर आपका जाता है। एक पेज से दूसरे पेज में किसी कर्सर को ले जाना है तो गो टू का यूज करेंगे। गो टू करने का शॉर्टकट की कंट्रोल जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। खाली स्थान एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन दिया है इंडेक्स, बी में दिया है टेबल, सी में दिया है क्लिपबोर्ड, डी में दिया है टेबल ऑफ कंटेंट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 10वां क्वेश्चन, अंतिम कमांड के प्रभाव को नष्ट करने की कौन सी कमांड होती है। जैसे हम कुछ लिखे हैं, सपोज उसको हमें क्या करना है? हटाना है। तो हटाने का लिए आप सिंपली यूज क्या करते हैं? किसी अंतिम कमांड के प्रभाव को नष्ट करने की कौन सी कमांड होती है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है रीडू, डी में दिया है कट, सी में दिया है अंडू, और डी में दिया है क्लियर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडू। इसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस जेड, और रीड्यू का कंट्रोल प्लस वाई, और कट का कंट्रोल सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं 11वां, किसी कमांड की सहायता से पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया जाता है। तो कोई भी हम टेक्स्ट लिखे हैं दोस्तों, उसको एक साथ सेलेक्ट करने का पूरा शॉर्टकट की क्या होगा? आप पहले शॉर्टकट की बताएं। तो किसी भी टेक्स्ट को हमें एक साथ सेलेक्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस ए, ऑल सेलेक्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सिलेक्ट ऑल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12,
इस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक को स्थायी रूप से हटाया जा सकता है। परमानेंटली हमें हटाना है। कोई भी टेक्स्ट हम लिख दिए हैं या कोई भी चित्र बनाए हैं तो उसको हमेशा के लिए हटाना है कि दोबारा शो ही ना हो। तो इसके लिए आप कौन सा यूज करोगे? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है डिलीट, ऑप्शन नंबर में बी में दिया है डिलीट ऑल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है क्लियर और ऑप्शन नंबर डी दिया है क्लियर ऑल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए डिलीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, अपने टेक्स्ट को इंडेंट देने के लिए आप खाली स्थान टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है इंसर्ट, दूसरा ऑप्शन दिया है होम, तीसरा ऑप्शन दिया है पेज लेआउट, चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन दिया है डेटा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो देखो जैसे कि हम टाइप करते हैं, जैसे हम लोग अभी लिख रहे हैं इंग्लिश में, अब हमें चेंज करना है फॉन्ट की स्टाइल को, मान लो हिंदी में लिखना है। तो इस कंडीशन में फॉन्ट ऑप्शन ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया है ए में कंट्रोल डी, बी ऑप्शन दिया है कंट्रोल पी, सी ऑप्शन दिया है कंट्रोल शिफ्ट जी और डी ऑप्शन दिया है कंट्रोल एच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चलिए आप बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कि हम टाइपिंग करते हैं तो इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हैं, अब सपोज कर हमारा इच्छा होने लगा कि हम हिंदी टाइपिंग करें, तो एक फॉन्ट को चेंज करके दूसरा फॉन्ट या कोई भी स्टाइलिश फॉन्ट यदि आप चेंज करना चाह रहे हो तो इस क्वेश्चन का शॉर्टकट की क्या होगा? फॉन्ट चेंज करने की शॉर्टकट की क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल डी। चलिए दोस्तों नया क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आज का। वीडियो सेक्शन यदि अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर आप क्वेश्चन की पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट सीरीज हम आपके लिए पर डे का लेकर आएंगे। तो 15 नंबर का क्वेश्चन ये है, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए खाली स्थान विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बी में दिया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, सी में दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और डी में दिया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो चलिए आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सेक्शन अटेंड कर रहे हैं तो इसका आंसर भी क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको काफी इंपॉर्टेंट लगा हो, अच्छा लगा हो तो